अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब अकबर को पता चलता है कि उसके पिता की पूरी जायदाद हुर्रम के नाम कर दी गई थी, तो वह किसी भी तरह अपना हिस्सा लेने के लिए गलत रास्ता अपनाने को तैयार हो जाता है और किरमानी के साथ मिलकर हुर्रम का अपहरण करवा देता है। दूसरी तरफ जोया, जिसे हुर्रम से पुरानी दुश्मनी है, उसे प्रताड़ित करके बदला लेना चाहती है और उसे मानसिक पीड़ा देने में उसे मजा आ रहा है। शाहजिल को जब पता चलता है कि हुर्रम खतरे में है, तो उसका शक तैमूर सिकंदर पर जाता है और फिर सच सामने आता है कि हुर्रम असल में तैमूर सिकंदर की बेटी है। मामला और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि यहाँ मोहब्बत, सत्ता, रहस्य, नफरत और बदले की लड़ाई एक साथ टकरा रही है। शाहजिल के लिए समय बहुत कम था। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था, हुर्रम को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तैमूर सिकंदर अपनी तरफ से हर रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे डर था कि अगर रहस्य ज्यादा खुला तो सब कुछ टूटकर बिखर सकता है। दोनों अपनी अपनी खेल खेल रहे थे, लेकिन दुश्मन एक कदम आगे था। जोया हुर्रम के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी जीत और जुनून था। वह हर पल हुर्रम को याद दिला रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद हुई। हुर्रम टूट रही थी, लेकिन हारना नहीं चाहती थी। वह बस इतना समझ पाई थी कि जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ नफरत का नतीजा नहीं, बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। इधर अकबर अपनी ही गहराई में फंस चुका था। पैसा और हिस्सा पाने के लिए जो कदम उसने उठाया था, अब वह उस पर भारी पड़ने लगा। किरमानी उसे बार बार याद दिला रहा था कि पीछे हटने का मतलब मौत हो सकता है। अकबर के लिए अब सिर्फ दो रास्ते बचे थे, या तो अपनी बहन को दुश्मनों के हवाले छोड़ दे या फिर सबके खिलाफ खुद खड़ा हो जाए। शाहजिल ने जब मरीज से जोया की लोकेशन ट्रेस करवाई, तो उसे आखिरकार एक सिग्नल मिला। उसने बिना किसी को बताए वहां पहुंचने का फैसला किया। दिल में आग थी, आंखों में बस हुर्रम का चेहरा। वह तैयार था किसी भी हद तक जाने के लिए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वह जा रहा है वहां सिर्फ हुर्रम की किस्मत तय नहीं होने वाली, बल्कि इस खेल के असली खिलाड़ी भी सामने आने वाले थे। मोहब्बत और नफरत की यह जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। तेज हवा के झोंके उस सुनसान जगह को और भी डरावना बना रहे थे, जहां जोया ने हुर्रम को बंद करके रखा था। हुर्रम की सांसों में डर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत बाकी थी। वह समझ चुकी थी कि जोया सिर्फ बदला नहीं, किसी और के इशारे पर भी चल रही है। जोया उसके पास आई, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस थोड़ी और तकलीफ, फिर या तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में जहर था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी छिपा था। शायद वह अपने टूट चुके दिल का बोझ हुर्रम पर उतार रही थी। इधर शाहजिल लोकेशन के करीब पहुंच चुका था। दिल जोर से धड़क रहा था हर कदम के साथ। बस एक ख्याल, अगर देर हो गई तो, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। मरीद ने उसे आखिरी बार चेताया, यहां सिर्फ जोया नहीं होगी, कोई बड़ा खेल हो रहा है। शाहजिल ने बस एक ही जवाब दिया, जो होगा देखा जाएगा। तैमूर सिकंदर अपने ऑफिस में खामोशी से खड़े थे। उनकी आंखों के सामने बेटी का चेहरा था, साथ ही वह सब गुनाह जो उसने जिंदगी भर छुपाए रखे थे। अगर हुर्रम को कुछ हो गया तो सिर्फ एक बेटी नहीं जाएगी, बल्कि उसका सारा ताज, सारी कद्र, सारी इज्जत खत्म हो सकती थी। उसने एक फैसला लिया, अब वह पावर का नहीं, पिता का किरदार निभाएगा। किरमानी बेचैन था। जोया के एक्सट्रीम होने का अंदाजा अब उसे लग चुका था। यह नियंत्रण से बाहर जा रहा है, उसने अकबर से कहा। अकबर चुप था। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखा। मैंने पैसे के लिए यह सब शुरू किया था, लेकिन यह नफरत की जंग बन गया है। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजी। जोया रुकी। हुर्रम ने आंखों में उम्मीद की चमक महसूस की। दरवाजा जोर से खुला। अंधेरे में खड़े लोगों के साए नजर आए। शाहजिल वहां आ चुका था। हुर्रम, उसकी चीख हवा में गूंजी। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। जोया की मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से से हुर्रम को पकड़ लिया। एक कदम और बढ़ाया तो मैं यह खेल खत्म कर दूंगी, जोया ने ठंडी आवाज में कहा। शाहजिल ने हाथ ऊपर कर दिए, खुद को रोका ताकि जोया और ज्यादा गुस्से में ना आ जाए। उसकी आवाज थोड़ी सीधी, थोड़ी लर्जती हुई थी। जोया, तुम जो कर रही हो वह सिर्फ बदला नहीं, बर्बादी है। सिर्फ हुर्रम की नहीं, तुम्हारी भी। जोया हंस पड़ी, मगर उस हंसी में दर्द था। बर्बादी तो बहुत पहले हो चुकी थी शाहजिल, बस तुम लोगों को अब महसूस हो रहा है। वह हुर्रम के और करीब आई, उसके बाल पकड़ते हुए बोली, यह सब कुछ इसने मुझसे छीना है। मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरा भरोसा।